तो आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। हम लोग रेजोनेंस में क्या क्या किए थोड़ा उस पर बात करें और उसके बाद उसको अप्लाई करके हम लोग किस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। बताइए रेजोनेंस में हम लोग क्या कर रहे थे। तो आपको रेजोनेंस में बताया गया कि लोन पेयर, पाई बॉन्ड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब आपको जहां पे दिख रहा है वहां पे नहीं है, वहां भी है और उसके अलावा कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, ठीक है, जो कि रियल फिगर में दिखता है। और हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो रियल फिगर सोच के ही बना पाएंगे। आप एक फिगर देख के क्वेश्चन अगर बना दिए तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि इसका खेल यही है। दिख रहा है यहां प्लस चार्ज और हम लोग नहीं सोच पाए कि वो तो प्लस चार्ज वहां भी है और वही प्लस चार्ज थोड़ा सा वहां भी है, थोड़ा सा वहां भी है, और अगर ऐसा नहीं सोच पाए तो गलत हो जाएगा। तो रेजोनेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, चार्ज, रेडिकल, ईटीसी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप बहुत सारा केस देखे। कौन कौन सा केस देखे? पहला केस आप देखे कि किसी एटम पे लोन पेयर रहे और उससे कनेक्टेड पे अगर प्लस चार्ज और वैकेंट और वाइटल रहे, वैकेंट पी और वाइटल, तो ये लोन पेयर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लोन पेयर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर लोन पेयर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा बताइएगा। लोन पेयर अगर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब लोन पेयर का ही कुछ हिस्सा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा ओ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानकारी रखना पड़ेगा। क्या हुआ, अगर लोन पेयर एक एटम पे हो, उससे कनेक्टेड पे वैकेंट पी और वाइटल हो, तो लोन पेयर इस वैकेंट पी और वाइटल के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, लोन पेयर का कुछ हिस्सा क्या बन गया, पाई बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। ये बात कैसे पता चलेगा, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब यही बनेगा ना। बताइए क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, यहाँ O पे आ जाएगा। तो क्या बता रहा है प्लस चार्ज, कि जो कार्बन पे आपको हमने दिखा के रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर किस पे आ गया है, O पे आ गया है। मतलब ये वाला प्लस चार्ज का कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है, जो कि रियल में दिखेगा। लोन पेयर का कुछ हिस्सा यहाँ है और कुछ हिस्सा पाई बॉन्ड के रूप में है, जो कि रियल में दिखेगा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा केस, दूसरा केस था, इस तरह का केस था, पाई बॉन्ड और यहाँ पे वैकेंट पी और वाइटल, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब ये रहा आपका कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी के जैसा देखिए पैरेलल आ गया, ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा बोलो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस। इसका मतलब क्या समझे, पाई बॉन्ड जब इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहां वाला पाई बॉन्ड का कुछ हिस्सा यहां है और कुछ हिस्सा यहां है, जो कि दिख रहा है देखिए, और प्लस चार्ज का कुछ पार्ट इस कार्बन पे है और कुछ पार्ट इस कार्बन पे, लास्ट वाले पे है। यही सीखना है कि जब डिस्ट्रीब्यूट होता है लोन पेयर और पाई बॉन्ड, या चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कहां कहां गया डिस्ट्रीब्यूट होके, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखता है। तीसरा नंबर बात कर रहे हैं, क्या था, इस कैटेगरी का था, सोचो क्या था इस कैटेगरी का, रेडिकल यहां रहे और यहां पे पाई बॉन्ड रहे, तो ए भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 नंबर, 4 नंबर क्या था, 4 नंबर था पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज। निगेटिव का मतलब होता है लोन पेयर पी और वाइटल में, और यहां पर तो आपको दिख ही रहा है पी और वाइटल में ओवरलैप है इलेक्ट्रॉन। बट अब यहां पे बात है कि डिस्ट्रीब्यूट कौन होगा और किधर होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो आप ही सोचिए, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होता था बाय द हेल्प ऑफ वैकेंट और वाइटल। तो क्या लोन पेयर
डिस्ट्रीब्यूट होगा वैकेंट ऑर्बिटल के हेल्प से। बट यहां पे ऑर्बिटल वैकेंट कैसे बनेगा? तो आप देख रहे हैं कि दो ऑर्बिटल ओवरलैप है, लेकिन हमको इनमें से राइट वाले को वैकेंट करना है। तो क्या कर दें कि राइट वाला वैकेंट हो जाए, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में उसके पास चला गया, ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया और फिर ये वाला इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां दिखाओ चाहे यहां दिखाओ। इस तरीके से लोन पेयर भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट द कंजुगेटेड सिस्टम। हाँ, बट ये सोचना है कि अगर ये लोन पेयर यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या क्या हुआ बताओ। लोन पेयर अगर यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यही लोन पेयर यहां पाई बनाया, मतलब जो लोन पेयर यहां था उसका कुछ हिस्सा यहां है और कुछ हिस्सा पाई बॉन्ड के रूप में है। और निगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके साथ साथ। जो निगेटिव यहां है उसका कुछ हिस्सा यहां है और कुछ हिस्सा कहां है बोलो, लास्ट वाले पे। कैसे समझ में आया लास्ट वाले पे? स्ट्रक्चर बनाइएगा तब दिखेगा कि कहां पे गया है निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होके, तो अपने दिख जाएगा कि कहां गया है। आया समझ में? तो चौथा कैटेगरी ये वाला है, क्या यही बनेगा ना। लो हम इसको बना देते हैं माइनस, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस चार्ज। जो माइनस क्वेश्चन में आपको यहाँ दिख रहा था वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ और यहाँ, जो कि रियल में दिखाया जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्या था? पांचवा नंबर आपका जो है ऐसा कुछ है, यहाँ पे पाई लोन पेयर कंजुगेशन। यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो फिर से सेम सिचुएशन, ऊपर वाला ही सिचुएशन है। लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, बट ये वैकेंट कैसे बनेगा? जब बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद ये वाला इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाला एरो यहां दिखाओ वैकेंट में, या ये वाला एरो यहां बनाते हुए दिखाओ, बात एक ही है जी, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो पांचवा नंबर, तो पहला को क्या बोलते हैं बोलिए? पहला को क्या बोलते हैं? लोन पेयर पॉजिटिव कंजुगेशन। हाँ, इस पॉजिटिव के बदले क्या होना चाहिए? हाँ, वैकेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल बिना पॉजिटिव के भी मिल जाता है, जैसे बोरोन। कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव आने के बाद भी वैकेंट नहीं मिलता है, जैसे ऑक्सीजन पे प्लस नाइट्रोजन पे प्लस रहेगा तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, तो वैकेंट होना जरूरी है। दूसरा वाला को कौन कंजुगेशन बोलते हैं बोलो? पाई और कनेक्टेड और वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव मतलब वैकेंट ऑर्बिटल सोचना है, जब भी पॉजिटिव रहे वैकेंट ऑर्बिटल सोचना है। अगला क्या है बोलो? पाई और कनेक्टेड पे रेडिकल। हाँ, ये सब पता होना चाहिए। पाई रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे? पाई निगेटिव। पाई निगेटिव, हाँ, निगेटिव का मतलब लोन पेयर भी होता है, जिसको पाई लोन पेयर बोलो। और पांचवा को सीधे बोल दो पाई लोन पेयर, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, छठा बोलिए। और छठा हो गया आपका पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन ये रहा। पाई पाई कंजुगेशन में अगर आप देखना चाहेंगे, ये रहा पाई बॉन्ड और एक ये रहा पाई बॉन्ड। हाँ, बट पाई बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए बगल में, और इसमें वैकेंट नहीं है तो वैकेंट बनाएंगे, वैकेंट बन जाएगा। कहां बनेगा वैकेंट? ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन को दे दो। क्यों ऑक्सीजन को? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है ऑक्सीजन का, तो वही वाला बॉन्ड डिस्प्लेस्ड होगा पहले। अब बताइए क्या यहाँ पे ऑर्बिटल खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये खाली हो गया तो फिर डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट तो होगा भाई, और ये सारा घटना स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। सातवां नंबर, हाँ, 6 नंबर को बोलते हैं पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई, और पाई पाई कंजुगेशन में आप बेंजीन में भी देखे थे पाई पाई कंजुगेशन का, यानी पाई पाई कंजुगेशन इन बेंजीन। बेंजीन उसको हम लोग अलग तरीके से डील करते हैं। उसमें यहां पे इस तरीके से डील करते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक किए, वैकेंट बनाए, फिर पाई बॉन्ड यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होके आ गया और यहां पे चार्ज क्रिएट हो गया। बट इसमें हम लोग चार्ज क्रिएट नहीं करते बेंजीन वाले में, क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। बेंजीन में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है कि अगर बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड को अल्टरनेट देना है, 3 पाई बॉन्ड को अल्टरनेट लगाना है, एक पॉसिबिलिटी है अंगुली रखो और जहां अंगुली रखे वहां पे पाई दे दिए और अल्टरनेट लगा दिए इसके हिसाब से, तो एक छोड़ के अपने बन गया। और जहां अंगुली रखे थे अभी भी वही रखे हैं, अब की बार वहां हम नहीं पाई लिए, उसके बगल में पाई लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट बनाएंगे तो बन गया बस। तो बेंजीन का 2 सिचुएशन बनेगा, या तो अंगुली जहां रखे वहां पाई आएगा या तो नहीं आएगा, 2 सिचुएशन। तो इसमें पाई पाई कंजुगेशन को इस तरीके से मूव नहीं करना, इसके तरीके से यहाँ पे चार्जलेस ही बनाना है। और 8वां नंबर
और लास्ट नंबर क्या है आपका एक कंजुगेशन में, उसको बोलते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसमें क्या था, लोन पेयर होना चाहिए एक के पास, लोन पेयर होना चाहिए, और इसे कनेक्टेड पे डी खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके साथ है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, किसके पास वैकेंट डी होता है तो आपको बता दें, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, एटीसी हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इतना सारा चीजें रहा। आपको रेजोनेंस को, पूरे रेजोनेंस हम लोगों ने जो पहले से आज तक अभी तक पढ़े हैं, सारा मेन मुद्दा यही है रेजोनेंस का कि लोन पेयर जहां दिख रहा है वहां पे भी कुछ है और डिस्ट्रीब्यूट होके भी कुछ है, कहीं ना कहीं चल गया होगा। प्लस चार्ज जहां दिख रहा है यहां तो होगा ही प्लस चार्ज, इसके अलावा कहीं और प्लस चार्ज होगा और इसी प्लस चार्ज का हिस्सा होगा वो। तो इस तरीके से हम लोग समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है लोन पेयर, पाई बॉन्ड, चार्ज, रेडिकल, एटीसी। अब देखिए हम लोग इसको अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो मेन टॉपिक अपना एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है, बट हम यहाँ पे आपको रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए, ठीक है, शॉर्ट में। और इतना ही सोचना है रेजोनेंस में, पूरा रेजोनेंस में ही सोचना है आपको। हाँ, एरो बनाने आना चाहिए, चार्ज देने के लिए आना चाहिए, ये आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में पहला नंबर एप्लीकेशन का हम बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन का पहला नंबर, एप्लीकेशन का, रेजोनेंस का एप्लीकेशन का पहला नंबर बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन देता है कि बॉन्ड की लंबाई बताइए। कैसे, जैसे रहा CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन, CH3 CH2 और क्लोरीन, और ये रहा बेंजीन से कनेक्टेड क्लोरीन। हम यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की लंबाई को कंपेयर कर रहे हैं। देखिएगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की लंबाई कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग ने कल सीखे थे, क्या सीखे थे, या पिछले क्लास में क्या सीखे थे कि कौन सा बॉन्ड लंबा होगा। आपको हम बताए थे कि अगर कार्बन कार्बन कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कहीं पे डेढ़ बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा डेढ़ बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन कहीं डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ही नहीं, कोई भी कार्बन क्लोरीन हो चाहे कोई भी हो, हम यहाँ पे कार्बन कार्बन का बात कर रहे हैं, किसी किसी का भी बात कर सकते हैं। डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ढाई बॉन्ड हो, ढाई बॉन्ड हो और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो बताओ सबसे लंबा कौन होगा, सिंगल बॉन्ड, उससे छोटा होते जाएगा ये सारा बॉन्ड लेंथ, छोटा होते जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो बताइए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटम के बीच में एक बॉन्ड, डेढ़ बॉन्ड, दो बॉन्ड, अढ़ाई बॉन्ड, तीन बॉन्ड, इसको बोलते हैं, जितना बॉन्ड है उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। व्हेन हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड की लंबाई क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहा है वो भी। अब सोचो, हमें तो दिख रहा है सब जगह सिंगल बॉन्ड, और आप बात कर रहे हैं डेढ़ बॉन्ड, दो बॉन्ड का, ढाई बॉन्ड का। भाई तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब तो लोन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर जहां जाएगा वहां पे तो डेढ़ बॉन्ड, दो बॉन्ड, ढाई बॉन्ड हो ही जाएगा। अच्छा, तो चेक करना है रेजोनेंस है कि नहीं, ठीक है। इसमें कार्बन क्लोरीन पूरे पूरी सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर तो है बट ये लोन पेयर किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट इसका लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे, लोन पेयर और कनेक्टेड पे पाई, तो लोन पेयर पाई डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी लोन पेयर पाई डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मूवमेंट इधर आएगा, इसका मूवमेंट इधर आएगा। आप देख सकते हैं लोन पेयर पाई में, लोन पेयर पाई कंजुगेशन में, अगर ये लोन पेयर और पाई कंजुगेशन है तो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ होता है, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। और यहाँ वैकेंट कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड टूट के इस पे आएगा तब। तो आप सोचिए कि ए वाला पाई बॉन्ड, ए वाला लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके साथ, और ए वाला लोन पेयर भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ए वाला लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या यहाँ का बॉन्ड फुल्ली सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ का जो बॉन्ड है ये फुल्ली के फुल्ली सिंगल बॉन्ड है, चलो ये तो पता चल गया। बट क्या यहाँ का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के ऊपर से लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से कुछ पाई कैरेक्टर एपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे पाई कैरेक्टर या पाई बॉन्ड, पाई कैरेक्टर या पाई बॉन्ड एपियर हो रहा है, एपियर हो रहा है। हाँ, क्यों एपियर हो रहा है? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे पाई कैरेक्टर या पाई बॉन्ड एपियर हो रहा है। क्या यहाँ पर भी पाई बॉन्ड एपियर हो रहा है? जी हाँ, पाई कैरेक्टर या पाई बॉन्ड एपियर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर। अब सवाल है कि कहां पे पाई कैरेक्टर ज्यादा आएगा, वही देखना है। तो जहां पे लोन पेयर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैसे समझे कि लोन पेयर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यही समझना है कि लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होके ज्यादा देर किसमें ठहर रहा है, ज्यादा देर तक किसमें होल्ड कर रहा है, या ज्यादा टाइम सवार किसमें आया है यहाँ पे पाई बॉन्ड, बताओ। तो ज्यादा टाइम सवार पाई बॉन्ड इसमें आएगा, किसमें आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि जब आप इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना, तो यहां से आगे भी बढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, और जब तक आगे बढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन उतना सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते रहेगा। टोटल 5 गो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें 3 गो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड एपियर रहेगा, और इसमें जो है एक ही स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एपियर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड रहेगा, बट यहाँ पे इससे तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड एपियर हो रहा है। तो आप किसी एक ही के हाथ में बार बार प्रसाद भाग देंगे, उसके हाथ में प्रसाद ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड 3 बार बन रहा है, और इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड 1 बार बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके हाथ में ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और अगर इसके हाथ में ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से बहुत ज्यादा होगा, बट यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा। इसको कैसे समझ में आया ज्यादा मिल रहा है? आप टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, 3 टाइम्स यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है, 3 बार आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ दिखेगा। आप जाके देख सकते हैं बना के, 5 गो टोटल बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें 3 गो में आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ दिखेगा, बट इसमें एक ही गो में पाई बॉन्ड बना हुआ दिखेगा। इसके हाथ में 1 बार पाई आया, इसके हाथ में 3 बार पाई आया, तो हमारे हाथ में कोई 3 बार पाई दे देगा, तो भाई हमारे हाथ में पाई कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर। अब बताइए इसकी बॉन्ड की लंबाई। तो सबसे लंबा हो गया बी, सबसे लंबा हो गया बी, उसके बाद हो गया आपका ए, और सबसे छोटा हो गया सी, क्योंकि जितना ज्यादा पाई कैरेक्टर आएगा बॉन्ड उतनी छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ का ही, बॉन्ड लेंथ का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 और C डबल बॉन्ड हो CH NH2, इसको बोल रहे हैं A, इसको बोल रहे हैं B। क्या सोचे हम यहाँ पे, क्या सोचे? क्या दोनों जगह पे सिंगल बॉन्ड है, या कहीं का लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होके वहां पे पाई कैरेक्टर को बना रहा है? तो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होके पाई कैरेक्टर बन रहा है। कैसे? साफ दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर और यहाँ पे कनेक्टेड पे पाई है, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन। क्या है? लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे पाई कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है भाई, पाई कैरेक्टर एपियर्ड, एपियर्ड हम नहीं लिखेंगे बार बार क्यों एपियर हुआ है, लिख दिए थे। पाई कैरेक्टर एपियर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर, यहाँ पर भी उसी वजह से हो रहा है, यहाँ पर भी उसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे भी पाई कैरेक्टर आ रहा है भाई, यहाँ पे भी आ गया पाई कैरेक्टर एपियर्ड। बट अब सोचने वाली बात है कि कहां पे किसके हाथ में ज्यादा पाई कैरेक्टर जा रहा है। तो देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके अलावा एक और बनेगा, और इसका बनाएंगे तो इसके अलावा एक और बनेगा। मतलब ये दोनों हाथ में एक एक बार ही पाई आ रहा है, क्योंकि इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, आप बना के देख लीजिए, और इसका भी एक ही बनेगा, आप बना के चेक कर लीजिए। तो एक ही बार में यहाँ पे पाई बना है, पूरे में दिख रहा है, और यहाँ पर एक ही बार पाई दिख रहा है। इसमें क्या था? इसमें 3 बार यहाँ पाई आया, इसके हाथ में 3 बार प्रसाद मिला, और इसके हाथ में 1 बार प्रसाद मिला, यहाँ ज्यादा आया।
बट यहाँ पे तो एक एक बार ही बन रहा है। तब कैसे सोचे, तब देखेंगे यहाँ के हिसाब से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है तो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होके ज्यादा पाई बनाएगा। हाँ, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होके ज्यादा पाई बनाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मोर पाई कैरेक्टर आया है, मोर पाई कैरेक्टर आया है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। इसके वजह से ज्यादा पाई कैरेक्टर आ जाएगा। सोचने वाली बात है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर तो अपने को पता है जी, ऑक्सीजन को मौका मिलते ही वो ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो लोन पेयर यहाँ ज्यादा मिलेगा, इसके हिस्से में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ लोन पेयर थोड़ा सा ही बढ़ के आएगा, लोन पेयर का थोड़ा टुकड़ा आएगा, यहाँ पे लोन पेयर का बड़ा टुकड़ा आएगा, इसके फोर्स के वजह से, इसके वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लंबाई ए का ज्यादा हो गया बी से। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे